नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम एक गंभीर विषय लेके आए हैं जो कि हमारे जीवन में रोजाना के जीवन में देखने को मिलता भी है और कई विश्वासियों के जीवन में सोचने का विचार भी आता है। तो इस चीज को सोचे क्या ये बात सच है, क्या ऐसा होता है हमारे जीवन में। विषय बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। यीशु को मानते हैं पर उसकी बात क्यों नहीं मानते। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बस दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हम कहते हैं हम यीशु को मानते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम सच में यीशु की बात भी मानते हैं? क्या हम सच में यीशु की बात भी मानते हैं? कई लोगों का आता है, बात मैं मानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और हर संडे चर्च भी जाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ, मैं बात मानता तो हूँ। ये कोई आपका जवाब है? बाइबल से सीधा सवाल ये उठता है। लूका की पुस्तक में कहता है, लूका 6:46, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं उसे क्यों नहीं मानते। सोचिए, यीशु ने ये बात बाहर वालों से नहीं, अपने मानने वालों से कहा है। क्रिश्चियन होना सिर्फ पहचान नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। बार बार लूका का ये सवाल उठ के आया। कि क्रिश्चियन होना सिर्फ पहचान नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। आज एक समय का सोच, आज हम क्या देखते हैं? यीशु ने माफ करना सिखाया। हम बदला रखते हैं। यीशु ने सच बोलना सिखाया। हम झूठ से काम चला लेते हैं। यीशु ने नम्रता सिखाई। हम घमंड करते हैं। यीशु ने त्याग सिखाया। हम सिर्फ लेना चाहते हैं। हम यीशु को मानते तो हैं, पर जब बात मानने की आती है तो हम अपनी इच्छा चुनते हैं। समझ रहे हो? 4 पॉइंट मैंने बताया हैं जो यीशु की शिक्षा है। यीशु ने माफ करना सिखाया, यीशु ने सच बोलना सिखाया, यीशु ने नम्रता सिखाई, यीशु ने त्याग सिखाया। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यही करता है कि बदला लेता है। हम झूठ से काम चला लेते हैं, हम घमंड करते हैं और हम सिर्फ लेना चाहते हैं। हम यीशु को मानते हैं, पर जब बात मानने की आती है तो हम अपनी इच्छाओं को सामने रखते हैं प्रभु के, और उससे प्रथम भी रखते हैं। ये बात सच है। सिर्फ सुनना काफी नहीं। बाइबल हमने चेतावनी देती है याकूब की पुस्तक में, याकूब 1:22, वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। सिर्फ चर्च में सुन लेना, सिर्फ वीडियो देख लेना, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देना, या क्रिश्चियन जीवन, ये क्रिश्चियन जीवन नहीं है। क्रिश्चियन जीवन तब दिखता है
जब घर, काम, बाजार और अकेलेपन सब जगह यीशु की बात मानी जाती हो। दिल, मान लीजिए कोई कहता है कि मैं डॉक्टर को मानता हूं पर उसकी दवा नहीं लेता, क्या वो ठीक हो सकता है? बताइए। आपको बुखार है, आपको नमोनिया है, आपको टीबी की बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी, और आप कहते हो मैं डॉक्टर को मानता हूं क्योंकि डॉक्टर ठीक कर सकता है मुझे, पर उसकी दवाई तो आप ले ही नहीं रहे हो, तो कैसे ठीक हो सकते हो? वही यीशु को मानना पर उसकी बात ना मानना आत्मिक रूप से बीमार रहना है। वो टीबी की बीमारी, वो नमूनिया, वो बुखार जीवन भर रहेगा और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी उस बीमारी से, क्योंकि आपने दवाई ली नहीं। सत्य यही है। डॉक्टर को जब मानते हो तो उसकी दवाई भी लो। आत्मा और परीक्षण। आज ये संदेश किसी और के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए है। मेरे और आपके लिए है। खुद से पूछिए, क्या मैं सच बोलता हूं? क्या मैं माफ करता हूं? क्या मैं ईमानदार से जीता हूं? क्या मैं यीशु की बात अपनी सुविधा के हिसाब से मानता हूं? मत्ती 7:24 में प्रभु इस चीज को स्पष्ट करते हैं, जो मेरी बात सुनता है और उस पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। सुन रहे हो? मत्ती अपनी पुस्तक में लिखता है प्रभु के साथ जो उसने प्रभु ने उसे जो कहा है, प्रभु के साथ उसने जो सीखा है, वो कहता है जो मेरी बात सुनता है और उस पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। बुद्धिमान। इस पृथ्वी में हर व्यक्ति कहता है कौन है बुद्धिमान? हर किसी से पाप होता है, ये सच है कि हर किसी से पाप होता है, पर उसकी आज्ञा पे अगर आप चलोगे तो पाप करना भी आप छोड़ दोगे। पाप से आपको छुटकारा मिल सकता है, गलत चीजों से आप हट सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बात मानते हो। प्रिय भाई और बहन, यीशु को मानना अच्छी बात है, पर यीशु की बात मानना ही सच्चा विश्वास है। आज अगर हम निर्णय ले कि प्रभु मैं सिर्फ आपका नाम नहीं आपकी बात भी मानूंगा, तो हमारा जीवन सच में बदल सकता है। परमेश्वर आप सबको समझ और शक्ति देते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप मेन मैसेज को समझ सकेंगे कि प्रभु क्या कह रहे हैं। धन्यवाद।